तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है तो सिर्फ मास कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसको दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। इस केस में इन दोनों को ऐड करके नहीं मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके इस केस में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मास जो है कंजर्व्ड रहेगा, मोल्स या वॉल्यूम जो है वो इक्वल नहीं आएंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ऐड करके, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं इसके ऊपर। बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको इसके क्वेश्चंस, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस is required to completely react with 100 grams of oxygen. Hundred grams of oxygen to produce water. तो कोई सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वो बता सकता है कि इक्वेशन क्या बनेगी, केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी। कई बार अगर मुश्किल इक्वेशन होगी तो आपको दी जाएगी, सिंपल इक्वेशन होगी तो लिखनी भी बहुत पड़ेगी। प्लस O2 gives 2H2O। ठीक है, वेरी गुड। वाटर बन रहा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O और इसे बैलेंस कर दिया तुमने तो 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया। एक्सीलेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्या चीज बताई है और क्या पूछी है, कोई बताएगा मुझे जल्दी से। किसका अमाउंट बताया और किसका अमाउंट पूछा है। 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये आपको दिया हुआ है। और पूछा गया है हाइड्रोजन का मास रिक्वायर्ड। हाइड्रोजन का मास पूछा है, ठीक है, एक्सीलेंट। देखो इस किसी भी सर तरह ये के जो रिएक्शन हमें सर ये O2 का 100 दिया हुआ है ना, ये सिंगल एटम का ओके नहीं, O2 का अगर लिखा हुआ है ना ऑक्सीजन बस, तो इसका मतलब जो है ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा ना जब तक, तो आप एटम नहीं मानोगे। अगर आपको सर एक ऑक्सीजन एटम का एटम 16 लिखा होता हो है तो ना। तब आप मान। हाँ हाँ हाँ, अभी फिलहाल आपको 100 जो दिया है वो पूरे मॉलिक्यूल का दिया है, क्योंकि उसने बस ऑक्सीजन लिखा हुआ है। या ऑक्सीजन गैस लिखा हो तो इसका मतलब ऑक्सीजन लिखा हो सिर्फ, या ऑक्सीजन गैस लिखा हो तो O2 की ही बात हो रही है, ठीक है। अनलेस दे राइट ऑक्सीजन एटम, आप उसे एटम अज्यूम नहीं करो, ओके सर। ठीक है। क्योंकि नेचुरल स्टेट जो ऑक्सीजन की है वो O2 ही होती है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन में दो चीजों की बात की जाएगी एट अ टाइम। तो ये जो तीसरी चीज है H2O, इसको फिलहाल भूल जाओ। ये क्वेश्चन का ये बस रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आएगा, कैलकुलेशन में कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो डोंट राइट इट स्मार्ट्स, डोंट केयर अबाउट इट। अब हम देखेंगे सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। हमसे मास पूछा गया है ना, तो हम क्वेश्चन मार्क के ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हमसे क्या पूछा है। कई बार वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है या मोल्स भी पूछे जा सकते हैं, फिलहाल हमसे मास पूछा है। तो एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास पूछा है, तो मास के हिसाब से हम दोनों के मोलर मास लिखने चाहिए ना हमको दोनों के, है ना। नंबर तीन चीजें लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था इसके अंदर, मास लिख सकते हैं, ऊपर देखो जरा, मोल्स लिख सकते हैं और वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दोनों के मास दे रखे हैं और मास पूछे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मासेस लिखूंगा। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना आएगा यहाँ पे, बताएगा कोई। 4 4, ठीक है, 4 ग्राम आ गया हाइड्रोजन का मोलर मास, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना आएगा, 32 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम। तो अब सिंपल यूनिटरी मेथड करा था आपने 10th स्टैंडर्ड में, वही अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। यूनिटरी मेथड के हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, देखो जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है हम उसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे और जो निकाल दी हुई है उसे लेफ्ट पे। यानी कि मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एक लिख सकता हूँ कि 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद O2 इक्वल्स कितना, 32 ग्राम। 4 ग्राम H2 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करता है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो मुझे कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था मुझे, हाइड्रोजन कैलकुलेट करना था, उसे मैंने लेफ्ट पे रख दिया। इस तरीके से अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बिकम डिफिकल्ट, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तुम अब स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखो। उल्टा करके लिखने का मतलब क्या है, कैसे लिखो,
32 ग्राम ऑफ O2 react with H2 equals to 4 ग्राम। अब देखो, जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी थी, यानी H2 कैलकुलेट करना था, उस H2 को मैंने राइट हैंड साइड पे रख दिया कि नहीं रख दिया? ठीक है, तो यस सर। याद रखना, जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे इक्वल्स के राइट हैंड साइड पे लेकर आना, इजी हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट विद H2 इक्वल टू 4 ग्राम। तो 32 ग्राम 4 ग्राम से करता है, तो मुझे कितने ग्राम के लिए निकालना है? मुझे निकालना है 100 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा अब इसके बाद? देयरफॉर 100 ग्राम शुड रिएक्ट विद कितना आएगा? कोई बता सकता है यूनिटरी मेथड अगर याद हो आपको, कैसे करते थे? सर 100 into 4 अपॉन में 32। ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब मैंने ना यूनिटरी मेथड में आप एक सिंपल स्टेप करते थे जो मैंने बीच में से स्किप कर दिया है। अभी लास्ट वाले स्टेप को भूल जाओ, पहला ही स्टेप देखो जरा। पहला स्टेप देखो, 32 ग्राम 4 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम ऑफ O2 कितने से 4 बाई रिएक्ट करेगा? 32। 4/32 से करेगा कि नहीं? ठीक है, अगर 1 ग्राम 4/32 से करेगा तो 100 ग्राम कितने से करेगा? 4/32 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, 4/32 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मैं मिडिल वाला स्टेप जो है ना वो स्किप कर देते हैं बस। तो इसको करने का तरीका ये है सिंपल, अगर आपको किसी को भी यूनिटरी मेथड में थोड़ा, ऑब्वियसली 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़ा भूल सकते हो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक्चुअली मुश्किल कुछ नहीं है, इट जस्ट बिकम्स कंफ्यूजिंग। तो इसके लिए याद रखना, जो चीज मैंने सबसे पहले रूल तुम्हें बता दिया कि जो चीज कैलकुलेट करनी है ना उसे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखो, हमेशा इजी रहेगा। जो चीज कैलकुलेट करनी है उसे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रखो। तो आप क्या करो, जो चीज राइट हैंड साइड पे आएगी उसको रखो न्यूमरेटर में। उसको कहाँ रखो? न्यूमरेटर में रखो हमेशा। जो भी चीज राइट हैंड साइड पे आएगी उसको रखो न्यूमरेटर में, और जो भी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी उसको रखो डिनोमिनेटर में। ये मैं बस टेक्निक बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हें आता है यूनिटरी मेथड और तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो यूनिटरी मेथड के अंदर तो उसके लिए बता रहा हूँ। और जो आपको कैलकुलेट करनी है चीज, जैसे 100 ग्राम, उसको भी आप रखो किसमें? न्यूमरेटर के अंदर। तो देखो, मैंने यही किया है, मैंने 4 को रखा न्यूमरेटर में, 32 को रखा डिनोमिनेटर में, और जो मुझे कैलकुलेट करना था 100 ग्राम उसको भी मैंने किसमें रखा? उसको भी मैंने रखा न्यूमरेटर। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसके अंदर? 4/32, ये 8 आ जाएगा। 100 अपॉन 100/8, 8 1 जा 8, 2 इधर गया, 8 2 जा 16, 1.25। 4 12.5। 12.5 आ रहा है ना? 12.5। 12.5 ग्राम। ठीक है, तो 12.5 ग्राम होना चाहिए H2 रिएक्ट करने के लिए। बात समझ में आई? सर ये तो अब हमारे एक जैसे क्वेश्चन कंप्लीट और निकल खुद गया, ट्राई करना। कोई मतलब डेसिमल हाँ, चलता रहे नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसको 3 तक छोड़ दे, 3 डेसिमल 3 तक प्लेसेस छोड़ तक। दो, 3 तक, बिल्कुल बिल्कुल, 3 डेसिमल प्लेसेस आर इनफ। ओके सर। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। mass of ammonia will be produced by 20 grams of hydrogen gas on reaction with nitrogen। तो इक्वेशन इसके अंदर वही बनेगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली जो अभी करी थी, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है,
तो बताओ इसके अंदर क्या दे रखा है और क्या निकालना। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। सर हमें हाँ इसमें तो बताओ। 20 ग्राम हाइड्रोजन का दिया हुआ है और हमें निकालना है कि जो हमारा वो होगा रिएक्टेंट करके जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका क्या मास होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का ना अमाउंट दिया हुआ है ना ही पूछा है, तो नाइट्रोजन इसमें हमारा ऑब्सोलीट है, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है इस केस में हमें। ठीक है, तो अब हम दोनों के मास ही पूछे यस हैं ना सर। हमसे, तो दोनों के मोलर मास लिख देते हैं। हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 6 ग्राम, और अमोनिया का कितना है 34 ग्राम। ठीक है, तो कोई बता सकता है मुझे क्या स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम यहाँ पर, कैसे सॉल्व करेंगे? यस सर। बताओ क्या लिखेंगे। सर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with nitrogen to produce 34 gram of NH3. तो ये रिएक्ट विद नाइट्रोजन वाली बात लिखने की जरूरत नहीं है। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स NH3, कितना NH3 प्रोड्यूस करता है, ये रिएक्ट विद नाइट्रोजन 34 पूरा ग्राम। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जितना हमें सेंस बन जाए। ठीक है, तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना NH3 बन रहा है 34 34 ग्राम। हमें कितने से निकालना है 20 20 grams. ग्राम से। तो 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन शुड गिव NH3 कितना, क्या आएगा बताओ। सर 34 into 20 upon में 6. वेरी गुड। ठीक है, कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके। सर 113.333. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 34 into 20 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 113.333 आ रहा है ग्राम। समझ में आ गया यूनिटरी मेथड क्या होता है। अब इस पे और भी कॉम्प्लिकेटेड यस सर। क्वेश्चंस होते हैं, बट आज क्लास में और लोग हैं नहीं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा अब आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आज थोड़ा सा कट ओके शॉर्ट सर। करना है क्लास को, नेक्स्ट क्लास अब भी कर ओके सर। सर वो आप कुछ लेंगे। क्वेश्चंस भेजने को कह रहे थे, सब भेज देना। हाँ हाँ, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भेजो। ओके सर।